यदि आज आप 15 से 20 वर्षों के लिए एसआईपी करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको आजीवन 60,000 रुपये की लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी या सैलरी मिलेगी, जो जिन शब्दों का आप उपयोग करें। लेकिन जब हम बात करते हैं 60,000 आजीवन, इसका मतलब सिंपल शब्दों में कि 60,000 रुपये में जो जीवन स्तर यापन आज आज करेंगे, हो सकता है 20 साल के बाद इस 60,000 रुपये कम पड़े आपको, हो सकता है 2 लाख रुपये आपको चाहिए होंगे, जिससे कि आप आज का जीवन स्तर मेंटेन कर सके। तो मैं जो चर्चा करूंगा आज कि आज का 60,000 का जो परचेजिंग कैपेसिटी है, 20 साल के बाद जितनी रकम होगी उतनी रकम जिसकी परचेजिंग कैपेसिटी आज के 60,000 के बराबर ही हो। इसका मतलब यदि आपको 20 वर्षों के बाद यानी 240 महीनों के बाद यदि आपको पेंशन मिलेगी और हो सकता है उस टाइम 2 लाख रुपए की परचेजिंग कैपेसिटी आज के 60,000 रुपये की परचेजिंग कैपेसिटी के बराबर हो, तो 60,000 जीवन भर मतलब 20 वर्षों के बाद 2 लाख, हो सकता है 10 वर्षों में ये 1.5 लाख हो या 5 वर्षों में 75,000 हो, जो भी हो, तो 60,000 पूरी जीवन भर मतलब आज का जीवन स्तर पूरे जिंदगी भर आप मेंटेन करते रहेंगे। क्योंकि हम बात कर रहे हैं 15 से 20 वर्षों के एसआईपी की, इसका मतलब ये जो एनालिसिस है ये किया है उन लोगों को ध्यान में रखते हुए जिनकी उम्र 35 से 40 वर्षों की है। उनके पास समय है 15 से 20 सालों का या 25 सालों का एसआईपी करने के लिए। एस्ट्रॉन टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू एडिशन होता है, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट जरूर करें जिससे हमें ये मालूम हो सके कि जो चीज़ मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ अपने व्यूअर्स को, वो मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। मेरा नाम डीएम झा है। ये एनालिसिस शुरू करने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि न ही मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ, न ही एमएफआई से मेरा कोई रजिस्ट्रेशन है, न ही म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं एक सिंपल एनालिस्ट हूँ जो फैक्ट्स के बेसिस पे एनालिसिस करता हूँ और उस एनालिसिस को इंटरप्रेटेट करके मैं अपने विचार रखता हूँ। मेरे विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। आप मेरे विचारों से सहमत हो सकते हैं या सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि जब भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लें तो जिस बात की मैं चर्चा करता हूं उस बात को अपने दिमाग में जरूर रखें और फिर अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से फाइनेंशियल डिसीजन लें। मैंने ये सोच लिया या आपने ये सोच लिया, ये हो सकता है आप तैयार हो गए हो कि आपको 15 से 20 वर्षों की एसआईपी आज से स्टार्ट करनी है, तो निश्चित रूप से आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कौन सा फंड, कौन सा सेगमेंट, कितने पैसे करूं, सो दैट कि हमें इतने कॉर्पस 15 से 20 वर्षों के बाद हो जाए कि उसको यदि मैं कहीं इन्वेस्ट करूं तो हमें ज़िंदगी भर उसके अप्रिसिएशन से हमारा लाइफस्टाइल आज वाले लाइफस्टाइल के हिसाब से मेंटेन होता रहे। क्योंकि आपके पास 15 से 20 वर्षों का समय है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप मिड कैप सेगमेंट में कोई फंड सेलेक्ट करें या स्मॉल कैप सेगमेंट में। लेकिन निश्चित रूप से स्मॉल कैप सेगमेंट में रिटर्न मिड कैप से सामान्य अवस्था में अधिक है, लेकिन उसमें रिस्क भी मिड कैप सेगमेंट से अधिक होता है। तो हमने कंजर्वेटिव व्यू लेते हुए, चूंकि 15 से 20 वर्षों का समय आपके पास या हमारे पास है, तो हमने मिड कैप सेगमेंट का कोई फंड सेलेक्ट करने के बारे में सोचा है। और हमने ये देखा कि कौन कौन से मिड कैप सेगमेंट में फंड हैं जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। तो आज के दिन में 15 वर्ष से अधिक पुराने फंड कुल 16 हैं और उन 16 में से 9 फंड ऐसे हैं जिनका कि एक्स IRR 15 वर्षों का 20% से अधिक है। यदि इस सेगमेंट में सबसे अधिक हाईएस्ट एक्स IRR की बातें करें 15 वर्षों के लिए, ये 22.4% है और सबसे लोएस्ट जो है वो 17.84% है। हालांकि इस बीच में देखते हैं करीब 5% का गैप है लोएस्ट और हाईएस्ट में। इसका मतलब आप यदि किसी भी पोजीशन में कोई फंड इस 16 में से सेलेक्ट करेंगे तो कोई ना कोई ऐसा फंड मिलेगा जो 19, 20, 21% के आसपास का रिटर्न आपको एक्स IRR के आज के दिन में हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा। क्योंकि हमने मिड कैप सेगमेंट के फंड्स को सिलेक्ट करने का सोचा है, तो इन 16 फंड में से जो भी फंड सिलेक्ट करें कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें टोटल एक्सपेंसेस रेशियो का। टोटल एक्सपेंसेस रेशियो भी 2 तरह के प्लान होते हैं, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में। दोनों ही प्लान में टोटल एक्सपेंसेस रेशियो अलग अलग होते हैं। तो इन 16 फंड में से यदि रेगुलर प्लान की बातें करें, जो सबसे अधिक टोटल एक्सपेंसेस रेशियो है वो है टॉरस के मिड कैप फंड का, जिनका टोटल एक्सपेंसेस रेशियो 2.580 है, जबकि सबसे कम HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी का है जिसका
टोटल एक्सपेंसेस रेशियो 1.39% है। ये रेगुलर प्लान की है जनाब। अब यदि यही बातें हम डायरेक्ट प्लान की करें तो टॉरस का सबसे अधिक है 2.27% और सबसे कम कोटक का है 0.34%। अब जनाब देखें कि एक तो एक ही फंड में डायरेक्ट की यदि बातें कर लें तो कितना का डिफरेंस है। सबसे अधिक 2.27 टॉरस मिड कैप फंड का और सबसे कम कोटक का 0.34%। हालांकि डायरेक्ट प्लान में मिड कैप सेगमेंट में जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है ये 0.3 से 0.50 तक है। इसका मतलब 0.3 से 0.50 तक डायरेक्ट में, जबकि रेगुलर में ये 1.39 से 2.58% तक है। हालांकि आपको डायरेक्ट प्लान लेना है या रेगुलर प्लान, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। हालांकि मैं ये सोचता हूँ कि यदि आपका डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र केवल फंड सेलेक्ट करके, फंड का नाम बता के आपके फॉर्म एएमसी ऑफिस में या आरटीए का ऑफिस में जमा करा जाता है, इसी बात के वो 0.880 या 1% से अधिक का कमीशन लेते हैं, तो मैं समझता हूँ इस केवल इतनी सी बात के लिए आपको रेगुलर प्लान नहीं लेना चाहिए, आपको बिल्कुल डायरेक्ट प्लान ही लेना चाहिए। हालांकि ये निर्णय आप खुद करेंगे, आप अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से इस पर निर्णय लेंगे। अब हमें ये भी लगता है कि यार ये क्या टोटल एक्सपेंसेस रेशियो, क्या हाईएस्ट रिटर्न, लोएस्ट रिटर्न, कैसे मैं सेलेक्ट करूंगा। यदि कुछ समझ में ना आए, इतना तो समझ में आ ही गया है आपको कि मिड कैप सेगमेंट में आपको इन्वेस्ट करना है, तो कुछ नहीं समझ में आए तो मिड कैप का जो इंडेक्स फंड है निफ्टी कैप 150 टीआरआई, उसके कई सारे इंडेक्स फंड बाजार में हैं, किसी भी इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर दें और उनका जो रिटर्न है पिछले 15 वर्षों का वो 20.06% है। अब 21.06 उस फंड का, इंडेक्स फंड का, जिसमें फंड मैनेजर को काफ़ी कुछ करने का रहता नहीं, वो बेंचमार्क के हिसाब से रिटर्न मिलता है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये बातें हम कर रहे हैं अगले 15 वर्षों के लिए, तो हो सकता है अगले 15 वर्षों में अर्थव्यवस्था क्या हो, ऊँट किस करवट बैठे, मुझे पता नहीं, तो हमने एक कंजर्वेटिव व्यू लिया कि एक इस लाइव एग्जाम्पल के लिए हमने माना कि अगले 15 वर्षों में हम उस फंड में, उस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका XIRR कम से कम 18% होगा। अब यदि उस फंड में जिसका XIRR 18% है, उसमें यदि हम 7,000 रुपये पर मंथ 15 वर्षों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये करीब 1,85,00,000 के आसपास का बनता है। और यही हम यदि 20 वर्षों के लिए SIP करते हैं तो ये रकम बन जाती है 2,80,10,000 के आसपास। ये जो टोटल रकम हुई, और यदि इस पे आज के प्रोविजन के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देंगे तो पोस्ट टैक्स जो कॉर्पस होगा वो 15 वर्षों में 91,74,000 के आसपास बनेगा और 20 वर्षों में ये रकम 2,51,26,000 के आसपास बनेगा। हालांकि हमने इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने माना कि ये 91 लाख का जो रिटर्न जो कॉर्पस बना है पोस्ट टैक्स कॉर्पस आफ्टर 15 ईयर्स, इसको हमने मान लिया कि 1 करोड़ फॉर कैलकुलेशन पर्पस। और हो सकता है कि 1 करोड़ लगे, आपको अधिक कर दिया हमने, तो आप थोड़ा सा 7,000 के बदले 7,200 या 7,300 के SIP कर लेंगे तो पोस्ट टैक्स 1 करोड़ के आसपास होगा। तो 1 करोड़ के पोस्ट टैक्स कॉर्पस के बाद जब हमने ये कॉर्पस मेरे पास रेडी हो गए, 15 सालों के बाद 1 करोड़ और 20 सालों के बाद 2,50,00,000 के आसपास, तो हम जो कैलकुलेट करेंगे वो 1 करोड़ के लिए करेंगे। अब जनाब ये है कि जब 60 साल की उम्र के हुए या 55 साल की उम्र के हुए आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, अब चूंकि आपके पास फर्दर लाइफ स्पैन कम है, मैंने 35 से 40 वर्षों के लिए हमने मिड कैप सेगमेंट सेलेक्ट किया था बिकॉज आपकी ज़िंदगी का स्पैन जो है काफ़ी लंबा था। चूँकि अब कम है तो हम चाहेंगे कि इस फंड को ऐसे जगह इन्वेस्ट करें जहाँ कंसिस्टेंट रिटर्न मिले और रिस्क भी कम से कम हो, और इसके लिए हमने हाइब्रिड एग्रेसिव सेगमेंट को शॉर्टलिस्ट किया है। अब आज के दिन में 10 वर्ष से जो अधिक पुराने हाइब्रिड एग्रेसिव फंड हैं वो कुल 19 हैं, 19, और उस 19 में से 17 फंड्स ऐसे हैं जिनका CAGR 10% से अधिक है। इसलिए हमें लगता है, और जो बाकी 2 फंड हैं जो 10% से कम है उसका 9.54 दोनों ही फंड का है, तो हमें लगता है कि हाइब्रिड एग्रेसिव फंड में फंड को शॉर्टलिस्ट करने में ऐसी दुविधा नहीं होगी कौन सा फंड सेलेक्ट। किसी भी फंड को सेलेक्ट करेंगे तो आपको 10% के आसपास का CAGR मिल जाएगा। अब
उस 1 करोड़ रुपए को हाइब्रिड एग्रेसिव फंड हमने माना है कि उसमें 10% का CAGR है, उसमें यदि हम इन्वेस्ट करते हैं और अगले महीने से यदि हम 60,000 रुपये पर मंथ विड्रॉ करते हैं, उसको जिसको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं, उसको मैंडेट देते हैं, तो हर महीने आपको 60,000 रुपये, मतलब पहले महीने 60,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और चूंकि ये 20 साल का टेन्योर माना हुआ है, तो 240 महीने में जो आएगा वो अमाउंट आएंगे 1,59,195 रुपये। अब फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा था कि ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड 60,000 है, इसका मतलब आज के दिन में जो 60,000 पहले महीने की मिली हमको पेंशन, वो 60,000 मिलेगी, और आखिरी महीने की मतलब 240 महीने में जो मिलेगी वो 1,59,195 मिलेगी। इसका मतलब 1,59,195 जो 20 साल के बाद मिलेगी, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी आज के 60,000 रुपये के बराबर होगी, यदि हम इन्फ्लेशन की दर 5% माने। दूसरी बातें, हमने एक चीज़ और माना है, चूँकि जैसे हमने बताया कि SIP जब की आपने, तो टोटल रिटर्न आपके टोटल कॉर्पस बने थे 15 वर्षों के लिए 1 करोड़ समथिंग, लेकिन पोस्ट टैक्स जो बने थे 91 लाख दिया था। इसका मतलब 8-9 लाख के आसपास हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दिया था। और यहाँ भी चूंकि हम हाइब्रिड एग्रेसिव से पैसे हर महीने एग्जिट कर रहे हैं, निकल रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो निश्चित रूप से कैपिटल गेन का प्रोविजंस यहाँ भी होगा। और अगले 20 सालों में इस हिसाब से जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो विड्रॉल करते हैं, जो टैक्स देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा हमको 3,63,872 रुपये। और टोटल कॉर्पस जो बचेगा प्री टैक्स आफ्टर 20 ईयर्स, इसका मतलब 1 करोड़ रुपए आपने हाइब्रिड एग्रेसिव फंड के वैसे उसमें जिसमें 10% कम से कम रिटर्न है, 20 वर्षों के लिए किया, तो पूरे 240 महीने तक लगातार 60,000 इन्फ्लेशन एडजस्टेड सैलरी आपको मिलती रहेगी। और आपको जो प्री टैक्स कॉर्पस बचेगा उसके बाद वो 54,79,000-80,000 के आसपास बचेगी, और उसमें से आपको करीब 3,63,000 के आसपास का टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब यदि आप 60,000 रुपये इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न अगले 20 सालों के लिए करें 1 करोड़ रुपये जमा करने के बाद, तो आपको वो रिटर्न मिलने, वो सैलरी या पेंशन मिलने के बाद भी आपके पास करीब 50 लाख रुपए के आसपास का कॉर्पस बचा रहेगा। और यदि तब तक उस सांसें चलती रहीं, इसको 20 साल के बदले 25 साल कर दें, 30 साल कर दें, तो आपको लगता है कि 60,000 रुपये में शायद प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जनाब, मेरी व्यक्तिगत राय है कि यदि आपका अपना घर हो, चूँकि इतने साल नौकरी की आपने, 20 साल 30 साल, अपना घर हो, कोई बहुत बड़ी बीमारी आपके पास ना हो, आपके शरीर में ना हो, ना आपके ना आपके फैमिली मेम्बर के उसमें, और 60 वर्षों के आसपास करीब बच्चे भी ऑलमोस्ट सेटल्ड हो जाते हैं, ये सारी यदि कंडीशंस हैं, तो 60,000 रुपये आज के दिन में काफ़ी हैं दो वाइफ हस्बैंड को अपने अच्छी जीवन स्तर बिताने के लिए। लेकिन इसके बावजूद यदि लगता है कि नहीं 60,000 काफ़ी नहीं, हमें 1 लाख चाहिए या 80,000 चाहिए या उससे अधिक चाहिए, तो चूंकि यहाँ हमने ये लिखा है कि 7,000 रुपये 7,000 पर मंथ की SIP 15 वर्षों के लिए करेंगे, आपको 90-91 लाख के आसपास पोस्ट टैक्स कॉर्पस बनेगा। उसको 1 करोड़ मान के यदि उसको अगले 20 ईयर्स के लिए हाइब्रिड एग्रेसिव में करेंगे, तो आपको 60,000 मिलेंगे। आपको यदि अधिक रिटर्न चाहिए, अधिक सैलरी चाहिए, अधिक पेंशन चाहिए, तो 7,000 के बदले उसको 7,500 या 8,000 पर मंथ कर दें। ऐसा नहीं है जनाब कि 60,000 से यदि 1 लाख की पेंशन बढ़ा दें हम, तो 7,000 का 10,000 की SIP करनी पड़ेगी, ऐसी बातें नहीं है। 7,500-8,000 वुड बी सफिशिएंट। ये सब डिपेंड करता है कि आपकी इनकम क्या है, कितना सेव कितना कर सकते हैं, और आप कौन सा लाइफ स्टाइल पोस्ट रिटायरमेंट मेंटेन करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरे विचार हैं। मेरे विचारों से सहमत होना और असहमत होना ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि फाइनेंशियल डिसीजन लें, इस तरह का डिसीजन लें, तो जिन बातों का जिक्र हमने किया हुआ है, इन बातों का ध्यान में रखें और अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से अपना निर्णय खुद लें। थैंक यू।